को लिखने वाले हैं जोनाथन स्विफ्ट। हम लोग ऑलरेडी इस बुक के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है विच इज़ अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ द हिवानम्स। अब इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि जब 5 महीने गुजर गए, यानी गुलिवर को आए हुए घर को 5 महीने गुजर चुके हैं। 5 महीने गुजरने के बाद गुलिवर अब अपनी 4th वॉयज पे जा रहे हैं और ये अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को और अपने बच्चों को छोड़ के घर से चले जाते हैं। अब इस टाइम ये एज अ कैप्टन ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जब ये अपनी वॉयज पे होते हैं तो जो इनके क्रू के मेंबर होते हैं वो रैबल हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। वो सब पायरेट्स बनना चाहते हैं, वो पायरेट्स बनने जा रहे हैं और वो गुलिवर को मारने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एनी हाउ वो गुलिवर को एक आइलैंड पे, एक अननोन आइलैंड पे फेंक के चले जाते हैं। गुलिवर का वहाँ पे इनकाउंटर होता है बहुत सी स्ट्रेंज क्रिएचर्स से, जिनमें से एक याहूस थे। ये ह्यूमन बीइंग की तरह के थे, लेकिन ये नेकेड थे, इनके लंबे बाल थे, लंबे नाखून थे। और याहूस और गुलिवर जब एक दूसरे से फेस टू फेस इनकाउंटर करते हैं तो वो याहूस चिल्लाता है। जब ये चिल्लाता है तो राउंड अबाउट 40 के करीब और याहूस गुलिवर के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और गुलिवर उनसे डर जाता है। गुलिवर घबरा ही रहा होता है तो इतने में एक ग्रे हॉर्स आता है। अब वो ग्रे हॉर्स जो है उसको देख के सारे याहूस भाग जाते हैं। ये ग्रे हॉर्स बेसिकली हिबेनम्स होता है, हिबेनम्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है स्टोरी में, वो ग्रे हॉर्स गुलिवर के इर्द गिर्द सर्कल की फॉर्म में घूमना शुरू कर देता है और इतने में एक दूसरा ग्रे हॉर्स भी आ जाता है। अब ये दोनों ग्रे हॉर्स जो है गुलिवर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और अपनी ज़ुबान में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और इनके मुंह से याहूस का वर्ड गुलिवर ने बहुत दफ़ा सुना और गुलिवर याहू का वर्ड रिपीट भी करता है। ये चीज़ देख के ये जो हिवानम्स है बड़ा हैरान होते हैं और फिर वो गुलिवर के सामने हिवानम्स बोलने की कोशिश करते हैं। जो गुलिवर को पता लगता है कि ये ग्रे हॉर्स बेसिकली हिवानम्स होते हैं। गुलिवर को इनके बोलने से पता लगता है। इसके बाद जो ये हिवानम्स है यानी कि ग्रे हॉर्स है, वो गुलिवर को सिग्नल करता है कि उसके साथ वॉक करे। गुलिवर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो ग्रे हॉर्स गुलिवर को अपने घर ले जाता है, जहाँ पे गुलिवर की मुलाकात घोड़ों के मास्टर से होती है, जो कि ह्यूमन मास्टर्स होते हैं। फिर जो ये दोनों होते हैं ये हर रूम में, घर के हर कमरे में मूवमेंट करते हैं, यानी कि चलते जाते हैं और दूसरे घोड़ों को भी देखते हैं। गुलिवर रियलाइज़ होता है यहाँ पे कि जो ग्रे हॉर्स है, ये ग्रे हॉर्स मास्टर है इस घर का। अब ये घोड़े, इनमें से एक घोड़ा और उसकी बीवी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं गुलिवर के बारे में कि गुलिवर एक याहू है या नहीं है। एनी हाउ गुलिवर को जहाँ पर याहू रखे होते हैं वहाँ पे लेके जाया जाता है और वहाँ पता लगता है कि याहूस में एक्स्ट्रा हेयर, लॉन्गर नेल्स और नेकेडनेस होती है। इन सब फीचर्स के अलावा बाकी सब फीचर्स याहू में और गुलिवर में सेम होते हैं। गुलिवर को एक छोटा सा कमरा दिया जाता है जहाँ पे उसको साथ में घास दी जाती है ताकि वो सो सके। फिर इसके बाद गुलिवर राउंड अबाउट 3 मंथ्स हो चुके हुए हैं रहते हुए हिवानम्स के साथ। ये उनकी लैंग्वेज सीख जाता है और उनके जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी देता है। और गुलिवर जो इसके साथ शिप पे हुआ था, जो क्रू मेंबर ने किया था कि वो रेबल लोग थे, उन्होंने इसको किस तरह से कश्ती से निकाला, ये सारा सीन इन हिवानम्स को बताता है। हिवानम्स जो है वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाते, पहले बड़ा हैरान होते क्योंकि यहाँ पे लाए नाम का या चीट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उनको बहुत टाइम लगता है गुलिवर की बात को अंडरस्टैंड करने में। एनी हाउ जो यहाँ पे हिवानम्स होते हैं उनको लगता है कि गुलिवर भी एक याहू है, लेकिन ये रैशनल और सिविलाइज्ड याहू है। और गुलिवर को ये याहू का वर्ड पसंद नहीं आता तो कहता है कि मुझे याहू ना कहें। गुलिवर फर्दर अपने मास्टर को जो लाइंग का कॉन्सेप्ट होता है, झूठ क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है। गुलिवर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करता है हिवानम्स से, इंग्लैंड के बारे में डिस्कशन करता है हिवानम्स से। फर्दर गुलिवर जो रिलेशनशिप होता है हॉर्सेस का एंड ह्यूमन का इंग्लैंड के अंदर, वो भी बताता है। वो कहते हैं कि जो हॉर्सेस हैं उनको ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं और ये बात हिवानम्स को यकीन ही नहीं आती, कहती ह्यूमंस तो इतनी वीक क्रिएचर है, वो कैसे इतने स्ट्रॉन्गर क्रिएचर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर 2 साल हो गए गुलिवर को यहाँ पे रहते हुए। इन 2 सालों के अंदर अंदर
गुलिवर जो इंग्लिश गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, वो सब बताता है हेवनम्स को। और साथ ही साथ बताता है वॉर क्या होती है, बताता है ह्यूमन क्यों एक दूसरे को मारते हैं। ये सारा कुछ सुनने के बाद जो हेवनम है वो कहते हैं कि ह्यूमन वर्स है याहूज से। ठीक है, वो कहते हैं कि ह्यूमन वर्स देन याहूज, यानी याहूज जो है ऑलरेडी क्या है, बैड, बहुत ही ज़्यादा अगली क्रिएचर दिखाई गई है, और इससे भी ज़्यादा वर्स कह दिया यहाँ पे ह्यूमंस को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोटेशन है एज इट इज़ वो ये है, याहूज इन इंग्लैंड आर वर्स देन याहूज बिकॉज दे यूज देयर रीजन टू गेन पावर बट यूज इट बैडली, इसे बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। और फिर गुलिवर फर्दर बताते हैं इंग्लिश पीपल की वाइसेस, वो बताता है जो वहाँ पे लॉयर्स हैं वो स्टूपिडियस लोग कंसिडर होते हैं याहूज के दरमियान में, और डॉक्टर जो है वो मोर करप्ट देन याहूज होते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो याहूज हैं वो इंडिकेट करें ह्यूमन को। ठीक है, ह्यूमन वाइसेस को। और इस जगह पे जो जॉनथन स्विफ्ट है उन्होंने बहुत ही पंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का सटायर यूज़ किया है, और वो सटायर यूज़ करते जो ह्यूमन बीइंग है, जो उनकी फुलीज है, जो उनकी वाइसेस हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इवन कि अपने इस पीस ऑफ वर्क के 4th पार्ट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अ वॉइस टू द हेवनम्स, इस पार्ट की बेस पे हमारे राइटर के ऊपर मिस एंथ्रोपिस्ट का टाइटल भी लग चुका हुआ था। मिस एंथ्रोपिस्ट कहते हैं इंसानियत से नफरत करने वाला, इंसानों से नफरत करने वाला, जबकि हमारे राइटर ने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि मैं एक मिस एंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही डिपिक्ट किया है जो मैंने देखा है, जो सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, जो उनके एक्शन है, मैंने वही कहा है। मैं तो ह्यूमन की सिविलाइजेशन की, जो सिविलाइजेशन है उनको परफेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए पीस ऑफ वर्क लिख रहा हूँ, ताकि उनकी जो वॉइसेस है, जो उनके अंदर बुराइयाँ, उनको पता लगे कि वो किन बुराई में इंडल्ज हो चुके हैं, वो अपने आप को प्योरीफाई करें। ठीक है, ये इन्होंने अपनी डिफेंड के अंदर कहा था कि वो मिसएंथ्रोपिस्ट नहीं है। लेकिन एनी हाउ इस पीस ऑफ वर्क, इस राइटिंग को जो हम डिस्कस करें, इस बेस पे इनको मिसएंथ्रोपिस्ट का टाइटल दे दिया गया था। अब गुलिवर जो है हेवनम्स में काफ़ी देर से रह रहा था। गुलिवर को हेवनम की सोसाइटी से, हेवनम्स से, उनके वे ऑफ लिविंग से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। इवन के कहते हैं, आई हैड नॉट बीन अ ईयर इन दिस कंट्री बिफोर आई कंट्रैक्टेड सच अ लव एंड वेनरेशन फॉर द inhabitants that I entered on a firm resolution never to return to humankind। कहते हैं मैं अब दोबारा कभी भी नहीं जाना चाहता इंसानों के पास, but to pass the rest of my life among these admirable Hwanams in the contemplation and practice of every virtue। कहते हैं मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता, कि इनको इतनी मोहब्बत हो चुकी है उनके वे ऑफ लाइफ से, उनके वर्चुनेस से, ठीक है, सफाई सुथराई हर लिहाज से। एनी हाउ गुलिवर देन डिस्क्राइब करता है फर्दर मास्टर को, उनसे बातें करते हैं कि ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, अपने फैलोज़ के बारे में बताता है, ह्यूमन बीइंग फैलो के बारे, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बताता है। और वो सारी बातें सुन के मास्टर जो है ना, वो कहता है इसका मतलब जो याहूज है ना, उन्हीं की नस्लों में से ह्यूमन है। ठीक है, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो कहता है देयर ब्रेदन, यानी कि उनकी नस्ल से ही चल रहे हैं। ठीक है, they are not as different from yahoos, their brethren as originally thought। anyhow गुलिवर रिक्वेस्ट करता है मास्टर से कि वो याहूस का ना क्लोजली एग्जामिन करना चाहता है, तो उसको परमिशन मिल जाती है। और जब वो याहूस को क्लोजली एग्जामिन करता है तो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आती है इनसे, ये तो हमेशा अनकैम्प्टी रहते हैं, मतलब अपने आप को संवारते भी नहीं है, कितने रेडिकुलसली एक्ट करते हैं ये लोग। इवन के एक दूसरे के ऊपर एक्सक्रीमिनेंट फेंकते हैं, यानी कि पोटी एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं ये तो। और गुलिवर जब बात लेने के लिए जा रहा था तो वहाँ पे फीमेल याहू गुलिवर को अजॉल्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन हेवनम्स जो है वो गुलिवर को बचा लेता है। अब गुलिवर का जो मास्टर होता है वो एक असेंबली के लिए जाता है, वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं ना, वो डिफरेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। उनका मेन इशू होता है याहूस के बारे में। गुलिवर का मास्टर गुलिवर के पास वापस आता है तो गुलिवर से वो डिस्कशन करते कहता है कि हमारा जो मामला हमने असेंबली में डिस्कस किया वो ये है कि जो याहूज हैं उनको हम लोगों को एक्सटर्मिनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुलिवर कहता है कि इनको हम लोगों को कास्ट्रेटेड कर देना चाहिए, मतलब जो इनके मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं ना उनको हम लोगों को कट कर देना चाहिए जब ये यंग एज में हो। गुलिवर कहता है हम हमारे साथ इंग्लैंड में जो घोड़े होते हैं उनके साथ भी यही करते हैं, फिर ये ईजियर टू टेम हो जाते हैं और इवेंचुअली इनकी डेथ भी हो जाती है। और इसी दौरान कहता है कि जो हेवनम्स हैं
उनकी ब्रीड जो ज़्यादा हो जाएगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और याहू से ज़्यादा मैनेजेबल भी है। गुलिवर फिर रीडर को बताता है कि इस जगह पे कोई भी लेटर का सिस्टम नहीं था। यहाँ पे जो लोग थे ना लिखा करते थे ना पढ़ा करते थे, लेकिन इनके पास जो नॉलेज था ये उस नॉलेज को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू अपना प्रोग्रेस में लाते थे, मेंटेन रखते थे। इनमें बीमारियां भी बहुत कम होती थी और ये जो ईयर की कैलकुलेशन थी सूरज की रेवोल्यूशन से किया करते थे। और हेवनम्स जो है वो अबाउट 70 to 75 ईयर्स ज़िंदगी गुजारते थे और जब इनकी डेथ होती थी कोई भी फर्स्ट क्रिएट नहीं करते थे। गुलिवर को हेवनम्स के अंदर एक साफ सुथरा कमरा दिया जाता है जहाँ पे बहुत कंफर्टेबली वो सेट भी हो जाता है, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहा होता है, नए कपड़े बनाता है, इनको एंजॉय करता है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अब जो दूसरे हेवनम्स थे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गुलिवर है ये तो एक याहू है और बड़ा हैरान होता है कि याहू जो है वो हेवनम्स के साथ रहने लग पड़ा है। इनको गुलिवर से बड़ा खौफ आने लग पड़ता है और वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि गुलिवर दूसरे याहूस को उकसा दे कि वो सारे इकट्ठे होकर हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दें। और ये गुलिवर के मास्टर को कहते हैं कि अब गुलिवर के जाने का वक्त आ गया, इसको आइलैंड से चला जाना चाहिए। जब गुलिवर ये खबर सुनता है गुलिवर बेहोश हो जाता है दुख के साथ, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो अपने लिए एक कश्ती बनाता है और जब वो कश्ती बनाता है तो अपने राउंड अबाउट 2 मंथ्स में वो कश्ती बना लेता है। दिल टूटा हुआ होता है उसका और वो यहाँ से सफ़र करके सेलिंग करता है और निकल जाता है। लेकिन वो हेवानम्स को छोड़ के जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए वो कोशिश करता है कि उसको इर्द गिर्द को छोटा सा आइलैंड मिल जाए। एनी हाउ 4 दिन गुजरते हैं, उसको एक छोटा सा आइलैंड मिल जाता है। अब वो उस आइलैंड पे अपने 4 दिन गुजार रहा होता है, तो जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं ना उसको गुलिवर मिल जाते हैं। अब वो नेटिव्स जो हैं वो गुलिवर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलिवर के पास कोई चारा नहीं, वो भाग के अपनी कश्ती की तरफ जाता है। जब वो कश्ती की तरफ जा रहा होता है तो उसकी लेफ्ट नी के ऊपर गोली लग जाती है। गुलिवर जो है वहाँ पे एक पुर्तगीज शिप को देखता है, लेकिन वो डिस्गस्टेड फील कर रहा होता है कि अपनी शिप वो याहूस के साथ शेयर करे। ये चीज़ सोच के मतलब उसको ह्यूमन जो है वो याहूस दिखते हैं, उसको ह्यूमन याहूस जैसे दिखते हैं। अब उसको जो है ना ह्यूमन में और याहूस में कोई डिफरेंस नहीं दिखता। लेकिन एनी हाउ वो पुर्तगीज शिप जो है गुलिवर को अपने साथ लेके जाती है। गुलिवर जो है रिफ्यूज़ कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है, कहता है मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं इस जगह को, इस आइलैंड को छोड़ के जाना। लेकिन जो क्रूमेट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको इस आइलैंड पे, जजीरे पे अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। वो ज़बरदस्ती गुलिवर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन डॉन पेड्रो बड़ा काइंड होता है गुलिवर से। गुलिवर जो है वो कहता है मैं किसी भी याहूस के करीब नहीं खड़ा होऊंगा और अपनी जितनी भी ये वॉयज है वो कैबिन के अंदर अकेले गुजार देता है। फाइनली गुलिवर इंग्लैंड में वापस आ जाता है। गुलिवर अपनी फैमिली के पास आता है और जो फैमिली है वो उसको देख के बड़ा हैरान होती है कि गुलिवर अभी तक ज़िंदा है। लेकिन अब गुलिवर जो अपनी फैमिली को याहूस की तरह ट्रीट कर रहा होता है, समझता है सारे के सारे याहूस हैं। वो गुलिवर उनके साथ ना बैठना पसंद करता है ना उनके साथ खाना पसंद करता है। ये 2 घोड़े खरीदता है और अपने दिन के 4 घंटे उनके साथ गुजारता है, उनसे बातें करते हुए। और फिर स्टोरी जब एंडिंग की तरफ आती है तो एंडिंग पे गुलिवर कहता है कि जो इस स्टोरी में जो भी मैंने बातें कही हैं ना वो सब सच है, इनमें से कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। रीडर को बताता है कि अब क्या हुआ, टाइम गुजर गया है, अब ये अपनी फैमिली के साथ सेम टेबल में बैठ के खाने के काबिल हो चुका हुआ है और ये स्टिल अपनी फैमिली के ऊपर काम कर रहा है कि उनको सिखाए, उनको पढ़ाए, उनको बताए कि जो इनकी वाइसेस हैं उसको छोड़ दें, बुराइयों में कुछ नहीं रखा हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है द वर्ल्ड ही लिव्स इन टू बिकम मोर लाइक द वर्ल्ड ऑफ द हिवनम्स। अपने वर्ल्ड को भी ये हिवनम्स की वर्ल्ड की तरह बनाने की कोशिश करता है और यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। अब स्टोरी में हमने थ्रू एंड थ्रू देखा हिवनम्स जो है वो सिंबल है रीज़न का, ऑर्डर का, वर्च्यू का, परफेक्शन का। ठीक है, ऑन कंट्रेरी जो याहूस हैं वो वाइसेस को हाईलाइट कर रहे हैं, डिसऑर्डर को हाईलाइट कर रहे हैं, वो इम्परफेक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, इलॉजिकल थिंग्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इवन के जो ह्यूमन के एक्ट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे इसने पॉलिटिकल सिस्टम को, सोसाइटी को, ह्यूमन की करप्शन को, ईच एंड एवरीथिंग, डॉक्टर का प्रोफेशन हो, लॉयर का प्रोफेशन हो, उन सब के प्रोफेशंस को हाईलाइट किया, क्रिटिसाइज़ किया। फर्दर वॉर को इसने क्रिटिसाइज़ किया इस पूरे एक्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको जो समरी है वो कवर हो चुकी होगी। हमारे 4 पार्ट्स कवर हो चुके हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।